हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। कान्हा का जन्म उत्सव है। विष्णु भगवान के 10 अवतारों में से 8वें और 24 अवतारों में से 22वें अवतार श्री कृष्ण का जन्म है और भव्य रूप से चारों ओर जोर शोर से मनाया जाएगा। कान्हा का जन्मदिन है। सभी जगह पूरे विश्व में तैयारियां शुरू हो गई है। भगवान विष्णु ने संसार में धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश हेतु अनेक अवतार लिए और भगवान श्री कृष्ण के रूप में उन्होंने जन्म लेकर के अपना संपूर्ण जीवन प्रेरणा का स्वरूप बनाया, जो जीवन के अनेक सूत्रों को बताता है और यही अमूल्य सूत्र जीवन को दिशा और मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं। भादो माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र में चारों तरफ भगवान श्री कृष्ण के जयकारों के नारे गूंजेंगे और श्री कृष्ण के सभी भक्त सुबह से लेकर रात तक व्रत करेंगे। कान्हा जी के जन्म के बाद ही इस उपवास को खोला जाता है। सुंदर झांकियां सजाई जाएंगी, कहीं दही हांडी तो कहीं बच्चों को कान्हा बनाकर फैंसी ड्रेस की होड़ होगी। साथ ही घर घर में कान्हा का अभिषेक होगा। उसकी तैयारियां, मिठाइयों की सामग्री, श्रृंगार की सामग्री, उनके लिए सुंदर सुंदर वस्त्र और आभूषण तैयार किए जा रहे हैं। बहुत ही सौभाग्यशाली योग में आया है जन्माष्टमी का त्योहार और ये दिन सभी के लिए बहुत ही खास है, बहुत ही सौभाग्यशाली है। जब हम कान्हा के जीवन की बात करें तो श्री कृष्ण भगवान के अवतार से जुड़ी हर घटना, उनकी हर लीला निराली ही है। इनके मोहक रूप का वर्णन बाल्यकाल से लेकर युवावस्था तक ऐसी बहुत सी मन मोह लेने वाली चीज़ें हैं और कहा जाता है कि 3 लोक के 3 गुण सतगुण, रजगुण और तमोगुण में से सतगुण विभाग के प्रभारी हैं। भगवान का अवतार होने की वजह से श्री कृष्ण भगवान को जन्म से ही बहुत सारी सिद्धियां मौजूद थी और साधना की जो 14 महारात्रियां होती है, इसमें से सर्वश्रेष्ठ मानी जाने वाली मोहरात्रि है। ये रात्रि, इस रात में आप जो भी उपाय करेंगे, टोटके करेंगे, आपके जीवन भर के लिए आपको समृद्धि दिला सकते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। इस रात्रि को मोहरात्रि कहे जाने की वजह से इस रात में योगेश्वर श्री कृष्ण का ध्यान करना, नाम करना, मंत्र जपते हुए जगने से संसार की मोह माया से मुक्ति प्रदान होती है। जन्माष्टमी का व्रत करने से मनुष्य को कई फलों की प्राप्ति होती है और श्री कृष्ण का जन्म उत्सव संपूर्ण विश्व में बहुत ही आनंद मंगल का संदेश देता है। इस दिन दूध और दूध से बने व्यंजन जैसे माखन, मिश्री, मलाई, मिठाई, रबड़ी आदि का सेवन किया जाता है। भगवान को भोग लगा करके और खीर, पेड़े आदि भी बनाए जाते हैं और मध्य रात्रि में भगवान का जन्म करवा करके, उनको भोग लगा करके, आरती करके और खूब जोर जोर से गाया जाता है, जय कन्हैया लाल की, आल की, पाल की, जय कन्हैया लाल की। इस प्रकार से बोलते हुए उनका जन्म करा के उनको आरती करें, भोग लगाएं और फिर परिवार सहित प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। इस रात्रि में आप छोटे छोटे उपाय करते हैं तो ये भी आपके जीवन की बहुत सारी परेशानियों का अंत करता है। कुछ खास चीज़ें हैं, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताई थी। आपको जन्माष्टमी से पहले अपने घर ले आना है और अब आपने अगर ले आई ये चीज़ें तो वो चीज़ें आपको सच्चे दिल से प्रार्थना करते हुए आपको श्री कृष्ण भगवान को अर्पित करना है। आपकी मनोकामनाएं ज़रूर पूर्ण होगी। 5 चीज़ें बताई गई है। सबसे पहली तो बांसुरी है, बताने की ज़रूरत ही नहीं। और बांसुरी को देखा जाए तो राधे रानी का सबसे प्रिय होता है और सरलता और मिठास का प्रतीक होता है। इसलिए जन्माष्टमी के मौके पर श्री कृष्ण भगवान के समक्ष इसको ज़रूर अर्पित करना चाहिए। इसी प्रकार गौ माता मैंने बताई थी, बाछे के साथ गौ माता की पूजा करने से मनुष्य के जीवन की सभी प्रकार की परेशानियों का अंत होता है। और तीसरी चीज़ है जो उनको गुंजा की माला या बैजंती माला, भगवान श्री कृष्ण के आप जब भी स्वरूप के दर्शन करते हैं उनमें जो वशीकरण की शक्ति थी वो किस वजह से थी? वो गुंजा की माला की वजह से थी, बैजंती माला की वजह से थी। इसलिए श्री कृष्ण भगवान के स्वरूप के वर्णन मुताबिक इनके गले में हमेशा गुंजा की माला और बैजंती माला ज़रूर धारण किए हुए हैं और ये माला अगर आप इनको अर्पित करते हैं इस रात्रि को तो ये गजब का आपको फ़ायदा देता है। बैजंती माला की तरह ही श्री कृष्ण भगवान सदा पीतांबरधारी है, यानी पीले वस्त्र धारण करते हैं, माथे पर चंदन का तिलक लगाते हैं। तो इस प्रकार उनका श्रृंगार कीजिए, उन्हें तिलक आदि चढ़ाइए और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो उन्हें धरानी है वो है मोरपंख। जहाँ बांसुरी उनका प्रेम है, वहीं मोरपंख उनके संदेश का प्रचारक है। इन दोनों के बिना श्री कृष्ण अधूरे हैं और मोरपंख उनके सिर पर क्यों सजा है, इसके पीछे भी एक नहीं बहुत सारे कारण हैं।
एक तो मोर पंख को सम्मोहन और भव्यता का प्रतीक माना गया है, जिसे भगवान श्री कृष्ण अपने मुकुट पर सजाते हैं और शत्रुओं का समूल नाश करने वाला है। मोर एक ऐसा प्राणी होता है जो अपने पूरे जीवन काल में ब्रह्मचर्य का पालन करता है। और मोर वैसे तो अपने आप में मदमस्त होता है, आनंदित होता है, लेकिन उसे कोई छेड़ दे या दुश्मनी करे तो वो उसका नाश कर देता है। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण भी खुद में मस्त रहने वाले हैं, लेकिन यदि कोई उनसे शत्रुता ठानता है तो उसे किसी भी हाल में नहीं छोड़ देते, उसका समूल नाश कर देते हैं। दोस्तों, मोर पंख सिर्फ कृष्ण भगवान नहीं, माता सरस्वती, लक्ष्मी, इंद्रदेव, कार्तिकेय, गणेश, सभी को मोर पंख बहुत ही प्रिय है। और पौराणिक काल में जितने भी कहा जाता है बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए हैं वो इसी मोर पंख की कलम बना करके लिखे गए हैं। और सिर्फ इंडिया में नहीं, आपको बता दूं ग्रीक में मोर को हेरा के साथ संबंधित किया गया है। उनके जो आर्गस थे भगवान, जिनकी 100 आंखें थी, उनके द्वारा हेरा ने मोर की रचना की थी। यही वजह है कि ग्रीक लोग मोर के पंखों को स्वर्ग और सितारों की निगाहों के साथ जोड़ते हैं। और बौद्ध धर्म में कहा जाता है कि मोर अपनी सारी पंखों को खोल देता है, इसलिए पंख विचारों और मान्यताओं में खुलेपन का प्रतीक माना जाता है। क्रिश्चियन धर्म में मोर के पंख को अमरता, पुनर्जीवन, आध्यात्मिक शिक्षा से जुड़ा हुआ मानते हैं। और जब हम मुस्लिम धर्म की बात करें तो मोर के खूबसूरत पंख जन्नत के दरवाजे के बाहर अद्भुत शाही बगीचे का प्रतीक माने जाते हैं। तो क्या बताऊं आपको, इतने सारे इसके महत्व है, इसका आपको उपाय ज़रूर करना। और जब कान्हा की बात करते हैं तो राधा रानी और कान्हा के अटूट प्रेम का प्रतीक है ये मोर पंख। और एक बार जब राधा रानी, कहा जाता है कि महल में ढेर सारे मोर श्री कृष्ण भगवान की बांसुरी पर राधा रानी के साथ नाचने लगे, तो नाचते नाचते एक मोर का पंख नीचे गिर गया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे इस पंख को उठाकर राधा रानी के प्रेम के प्रतीक के रूप में मानकर अपने माथे पर सजा लिया। वास्तु में भी देखा जाए तो इसका इतना ही महत्व है। कहा जाता है कि मोर ऐसा पक्षी है कि किसी भी स्थान को बुरी शक्तियों और प्रतिकूल चीज़ों के प्रभाव से बचाकर रखता है। और यही वजह है कि अधिकांश लोग अपने घरों में मोर के खूबसूरत पंखों को लगाते हैं। ज्योतिष में तो ऐसे ऐसे रामबाण उपाय हम बताते हैं कि किसी भी शुभ मुहूर्त में आप इस उपाय को कर लीजिए तो आपको हर प्रकार की समस्या से निजात मिल सकती है। तो चलिए बता देती हूँ कि जन्माष्टमी के दिन आपको मोर पंख का क्या उपाय करना है जिससे आपके जीवन की सभी नेगेटिविटी दूर हो, जीवन में खुशहाली आए। अपने दुखों से अगर आप मुक्ति पाना चाहते हैं तो इस साल जन्माष्टमी पर अगर आप हर बार नहीं चढ़ाते हैं तो श्री कृष्ण भगवान के समक्ष आपको मोर पंख ज़रूर रखना चाहिए। अगर आपके जीवन में बहुत सारी घटनाएं ऐसे हो रही है कि लगातार रुकावटें आ रही है, धन आता है तो टिकता नहीं है, घर में सुख शांति का अभाव है, अक्सर दुर्घटनाएं होती है, एक्सीडेंट्स होती है, कुछ ना कुछ घटना घटती रहती है बुरी, कभी नज़र चढ़ जाती है, ऐसा लगता है जैसे किसी ने कुछ कर दिया है, बांध दिया है, या फिर आपके घर में वास्तु दोष ही है, कोई रोगी है, तो इस रात को आपको जाया नहीं जाने देना है। आपको मोर पंख का उपाय ज़रूर करना है। नया मोर पंख हो, पुराना मोर पंख हो, कोई बात नहीं, कोई से भी आप ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि मार्केट से खरीद के नया लेके आएंगे तो ही आप उपाय कीजिए। बस ये ध्यान रखना है कि मोर पंख टूटा हुआ या चटका हुआ नहीं होना चाहिए। कुछ लोग पूछते हैं कि मैम लंबा लंबा मोर पंख है तो क्या हम उसे कटिंग कर सकते हैं? तो बिल्कुल आप नीचे से उसे कटिंग कीजिए, किसी भी शेप में कटिंग करके रख सकते हैं। मोर पंख को कोई हानिकारक नहीं होता है। जब आप जन्माष्टमी की रात भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करेंगे, उनका पूजन करेंगे, उनका श्रृंगार करेंगे, तो एक तो उनके माथे पर फाग के साथ आप मोर पंख ज़रूर लगाइए। जिस प्रकार से कृष्ण की सुंदरता में चार चांद लगा देता है, ठीक इसी तरह से आपके घर में आमदनी बढ़ाने का स्रोत भी ये बनेगा। कैसे बनेगा बता देती हूँ। पहले समझ लें कि आप जब उनका पूजन करेंगे, थोड़ा सा चुटकी सिंदूर आप लड्डू गोपाल को या कान्हा को लगाइए और फिर एक तेल का दीपक आपको जलाना है। सरसों का तेल या तिल के तेल का दीपक जलाना है और गोपी जन बल्लभाय स्वाहा वहीं बैठ करके आप मोर पंख सामने रख करके इस मंत्र की कम से कम हो सके तो 5 माला का जप कर लीजिए। इसके बाद लास्ट में सभी पूजा कंप्लीट करने के बाद पूरे घर में इस मोर पंख से घर में झाड़ा, जैसे आप कभी छोटे बच्चे को नज़र लग जाती है तो झाड़ा देते हैं, इसी प्रकार से इस मोर पंख से पूरे घर में घूम घूम करके आपको इस रात्रि में झाड़ा करना है। अगर आपके घर पर आपको लगता है किसी ने कुछ कर दिया है, पूरे घर का माहौल ख़राब है, तो आप गंगा जल ले लीजिए थोड़ा सा और गंगा जल मोर पंख में डुबो डुबो करके पूरे घर में आप गंगा जल का छिड़काव कीजिए।
हर कमरे में, बालकनी में, छत में, मुख्य द्वार पर, सभी मेंबर्स के सिर से पैर तक मोर पंख का झाड़ा आपको इस रात को ज़रूर लगाना है। और फिर वापस इस मोर पंख के जो बंडल रहेगा या जो भी रहेगा, आपको वापस कान्हा के पास विराजमान करना है। मोर पंख कितने होने चाहिए? 7 होने चाहिए, 11 होने चाहिए। अगर नहीं मिलते इतने तो 5 या 4 भी कर सकते हैं। और फिर कान्हा के पास जब विराजमान कर देंगे, अगले दिन सुबह इस मोर पंख को उठाकर आप चाहें तो वहीं पे रहने दे सकते हैं या फिर अपनी तिजोरी में या पैसे रखने के स्थान पर रख दीजिए। ऐसी जगह रखिए, या फिर घर में ड्राइंग रूम में या लिविंग रूम में जब रख रहे हैं तो ऐसी जगह रखिए जहाँ निकलते घुसते समय आपकी नज़र, सभी फैमिली मेम्बर्स की नज़र इस पर बार बार पड़ती रहे। ऐसा करने से नकारात्मक शक्तियों का ह्रास होता है और सकारात्मक ऊर्जा का घर में संचार होता है, वृद्धि होती है। आप इसके और भी दूसरे इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ इसे घर में सजावट के तौर पे नहीं। जैसे आपके घर पर वास्तु दोष है तो आप घर के मुख्य द्वार पर भी इस मोर पंख को लगा सकते हैं। इससे भी नकारात्मक ऊर्जा, जीव जंतु घर में प्रवेश नहीं करते। 3 मोर पंख आपको मुख्य द्वार पे लगाने चाहिए। और फिर ओम द्वारपालाय नमः जाग्रय स्थापय स्वाहा, ओम द्वारपालाय नमः जाग्रय स्थापय स्वाहा, इस मंत्र को बोलिए। अगर आपके घर का द्वार गलत दिशा में हो तो भी दरवाजे के बाहर कृष्ण भगवान का, गौ माता के साथ का फोटो चिपका दीजिए और इस मोर पंख को आप चिपका सकते हैं। ये भी बहुत लाभ है, लेकिन बोलना है आपको वही ओम द्वारपालाय नमः जाग्रय स्थापय स्वाहा, ये बोलते हुए आपको चिपकाना है। जिन लोगों के घर जंगल साइड में या एम्प्टी साइड में होते हैं, वीराने में होते हैं, सर्प का भय रहता है, अक्सर आपके घर पे सांप आते रहते हैं, तो उन लोगों को भी अपने घर के मुख्य द्वार पर मोर का पंख चिपकाना चाहिए या लटका के भी रख सकते हैं। इससे आपकी सुरक्षा होगी। दोस्तों, कहा जाता है कि घर में अगर कलेश बहुत ज़्यादा हो, नहीं कोई उपाय मिल रहा है, तो जो धार्मिक पुस्तक है आपके घर की, आप किसी भी धर्म के हो सकते हैं, आप क्रिश्चियन हैं तो बाइबल में रख सकते हैं, आप मुस्लिम हैं तो आपके कुरान में रख सकते हैं, आप हिंदू हैं तो भगवत गीता, रामायण आदि में रख सकते हैं। इस तरह से आप अपने जो धार्मिक ग्रंथ है उसके अंदर अगर पुस्तकों के बीच में आप मोर पंख रखते हैं तो ऐसा करने से सभी आपके जो इष्ट होते हैं, आपके जो देवता होते हैं, वो प्रसन्न होते हैं और घर में खुशहाली आती है। और इसमें हमेशा कोई भी आपके जो इष्ट का मंत्र है उसको जप करके आपको हमेशा मोर पंख किसी भी जगह पे रखना चाहिए। मोर पंख में 9 ग्रहों का भी वास बताया गया है और ग्रहों का अगर अशुभ प्रभाव आप भुगत रहे हैं तो मोर पंख पर 21 बार उस ग्रह का मंत्र इस रात्रि को बोलना है आपको। फिर पानी के छींटे दे और इसे श्रेष्ठ स्थान पर स्थापित कर दे जहाँ से ये सबको दिखाई दे। जैसे मैंने बोला ड्राइंग रूम बेस्ट होता है। एक बार भगवान शिव ने माता पार्वती को शक्तिशाली और तपस्वी संध्या नामक असुर की कथा सुनाई थी। उन्होंने बताया कि संध्या नामक असुर ने अपनी घोर तपस्या से शिवजी को प्रसन्न कर कई तरह की शक्तियां वरदान में प्राप्त कर ली, जिसके बाद भगवान विष्णु के भक्तों पर अत्याचार करने के साथ ही उसने स्वर्ग पर भी आधिपत्य जमा लिया और सभी देवी देवताओं को कैद कर लिया, जिसे परास्त करने के लिए सभी देवी देवता व नवग्रह मोर पंख में विराजित हो गए, जिससे उस असुर का वध हुआ और तभी से मोर पंख को पूजनीय और पवित्र माना जाने लगा। अगर आपके अंदर वशीकरण की क्वालिटी नहीं है, कोई आपके पास आना नहीं चाहता, कोई आपसे बात नहीं करना चाहता, आप किसी से लोगों से नज़रें चुराते हैं क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, आपके अंदर सम्मोहन की शक्ति नहीं है, आप किसी को भी वश में नहीं कर पाते हैं, अपनी बातों से किसी को इम्प्रेस नहीं कर पाते हैं, तो आपके अंदर अगर आत्मविश्वास की इस प्रकार कमी आ गई है, कोई इंटरव्यू आदि क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो आपको इस रात्रि में भगवान कृष्ण का एक छोटा सा उपाय करना है मोर पंख से। और मोर पंख पर आप मंत्र जप कर लीजिए, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। इस प्रकार से बोल करके आप 5-7 माला जो आपकी इच्छा हो वो कर लीजिए और फिर 4 बार आपको मोर पंख पर फूंक मारना है। फिर उस मोर पंख को कटिंग करके या जैसे भी, पहले ही आप अपने शेप में कर लीजिए जैसे उसको रखना चाहते हैं, इसके बाद आप मंत्रों का जप करें उसको रख करके, और फिर इसे आप अपने वॉलेट में, पर्स में या अपने पॉकेट में, जहाँ पर भी आप हमेशा कहीं पे भी जाएं, किसी भी लोगों से बात करें तो आप इसे हमेशा अपने पास रखिए। आप देखिए आपके जीवन में कितना बदलाव आना शुरू हो जाएगा, सभी लोग आपकी बात मानने लगेंगे, वशीभूत होने लगेंगे आपके। और ख़ासकर जो लोग कोई विवाह की डील के लिए, शादी विवाह के लिए जा रहे हैं या फिर ऐसे भी कोई बिजनेस डीलिंग के लिए भी जा रहे हैं, किसी को आप चाहते हैं, कोई इम्पोर्टर एक्सपोर्टर है तो उसको इम्प्रेस करना चाहते हैं, आप उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं,
तो आप जो भी लड़का या लड़की जा रहे हैं उसको अपने पास ये मोरपंख रखना चाहिए और साथ साथ राधा कृष्ण से प्रार्थना करें कि आपको लाभ जरूर प्रदान करें। आप इसे कहीं भी लगाएंगे तो इसके बहुत चमत्कारी फ़ायदे होते हैं। आप चाहें तो इसे अगर आपके पास पॉसिबल नहीं है ऐसे रखना, तो आप एक छोटी सी चांदी की ताबीज में इसे भर करके भी आप इसे धारण कर सकते हैं। चिंतामणि कवच के रूप में ये प्राप्त होता है सिद्धि करवा करके, तो आप इसे चाहे तो प्राप्त कर सकते हैं। और आज के समय में विशेष रूप से जब सबको पैसों की तंगी है और सभी लोग के पास पैसे कम हो गए हैं, 2 साल से लोग बैठकर कोरोना काल की वजह से घर में बैठ के खा रहे हैं, हर कोई पैसे कमाने की होड़ में पागल हुआ जा रहा है, कड़ी से कड़ी मेहनत करता है, इसके बाद भी लक्ष्मी माता की कृपा नहीं मिल रही है। और कभी कभी अगर आ भी गया धन तो पूरा खर्च हो जाता है या रुकता नहीं है। तो मोर पंख से पैसों की आमदनी भी बढ़ती है। कोई भी दुकान हो, व्यापारिक संस्थान हो, वहाँ पर भी ये सिद्ध किया हुआ मोरपंख आप लगा दीजिए तो पैसे टिकने लगते हैं। इसके अलावा आप अपनी जेब में, डायरी में, कहीं भी आप रख सकते हैं इसको। अच्छा, जिन लोगों की कुंडली में पितृ दोष है उनको घर के दक्षिण पश्चिम कोने में ये मोरपंख को लगा देना चाहिए पूजन के बाद। जो लोग भी शेयर मार्केट में काम करते हैं, काम धंधा और भी दूसरे इन्वेस्टमेंट टाइप का काम करते हैं, उनको अपने जो भी प्लेस है, वर्क प्लेस, वहाँ पर 7 मोरपंख आपको फ्रेम करके लगाना चाहिए। जन्माष्टमी की रात में आप इसे सिद्ध कर लीजिए। बाई चांस आपके पास जन्माष्टमी पे नहीं है मोरपंख तो आप बाद में भी इसे मंत्रों से सिद्ध करके गोपीजन वल्लभाय स्वाहा इस प्रकार से, या ओम क्लीम कृष्णाय नमः इस प्रकार से बोलते हुए आप इसे सिद्ध कर लीजिए। या श्री कृष्ण शरणम मम, कोई भी कृष्ण भगवान का मंत्र ले लीजिए, उस पर आप 5 माला का जप करके 4 बार फूंक मार के इसे फ्रेम करवा करके अपने दुकान, ऑफिस, गले में कहीं भी लगा सकते हैं। दोस्तों, एक आकार के सेम साइज़ के होने चाहिए मोरपंख। ये देखिएगा तो 7 मोरपंख ले लीजिए और इसे फ्रेम करवाकर घर की पूरब दिशा में भी लगा सकते हैं। इससे आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, आर्थिक समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। पूजा घर में लगाएंगे देवी देवताओं के साथ तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल होता है। जैसे हम कहते हैं पितृ की फ़ोटो नहीं लगानी है आपको देवी देवताओं के साथ, लेकिन मोरपंख की फ़ोटो आप लगा सकते हैं। और मोरपंख को काले या सफ़ेद रंग के फ्रेम में ना लगाएं, इस बात का ध्यान रखें। फ्रेम को ऐसा नहीं कि मड़वा के टांग दिया है जैसे, तो नहीं, आपको उसको पोंछते रहना चाहिए। जैसे भगवान की पूजा करते इसी तरह से आपको फ्रेम को अक्सर साफ करते हुए रहना चाहिए। और साथ ही मोरपंख कई तरह के आते हैं, इसलिए सही तरह का मोरपंख, असली मोरपंख ही आपको घर में लगाना चाहिए। उसकी फ़ोटो आदि आपको नहीं लगानी चाहिए। आप चाहें अगर किसी को कोई फ्रेंड है, फैमिली है, चाहते हैं कोई लाइफ में उन्नति करे तो आप उसे मोरपंख गिफ्ट भी कर सकते हैं। अगर बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो बच्चों के पढ़ाई के कमरे में भी आप ये फ़ोटो फ्रेम लगा सकते हैं। या फिर आप चाहें तो उनकी जो स्टडी टेबल है उसके पीछे आप इसे चिपका दीजिए, उनके बैग में, स्कूल बैग में रख सकते हैं, उनके पुस्तकों के बीच में रख सकते हैं। ये पूजित होना चाहिए मोरपंख, ऐसे ही नहीं रखना है। और इससे एक तो उनकी स्मरण शक्ति तेज होती है, पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ती है। अगर आपका बच्चा जिद्दी है तो इससे भी निपटने में कारगर होता है। बच्चा जिद्दी है, बात सुनने में आनाकानी करता है, रोता बहुत ज़्यादा है, हर बात पे चिड़चिड़ करता है, तो आपके जो रूम का छत है या सीलिंग है उसमें आप इन जो फ़ैन, अगर सीलिंग फ़ैन है आपके यहाँ पे तो उस पर आप ये मोरपंख को लगा दीजिए। इसकी हवा जितनी लगती है बच्चे को, धीरे धीरे कहा जाता है उसकी ज़िद कम हो जाती है। बच्चे को बुरी नज़र से बचाने के लिए भी मोरपंख को चांदी की ताबीज में, चिंतामणि कवच अक्सर बताती हूँ आपको, वो बना करके आपको पहनाना चाहिए। ध्यान रखें, चिंतामणि कवच जब बच्चे को पहनाते हैं तो उसको सिद्धि करवा के या फिर 1.25 लाख जप से सिद्ध करवा कर ब्रह्मचारी पंडित जी के द्वारा तभी आपको उसको पहनानी चाहिए। इससे एक तो बच्चा हर चीज़ में तेज होगा, उसे हर फील्ड में सफलता मिलेगी, और साथ ही साथ किसी भी तरह के मेंटल समस्या हो, फिजिकल समस्या हो तो वो भी दूर हो जाती है। कई बार क्या होता है, आजकल बच्चे सुइसाइडल हो गए, बड़े बड़े लड़के लड़कियां भी स्टूडेंट्स होते हैं, पास नहीं कर पाते, पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होता, तो इन्हें विशेष रूप से जन्माष्टमी पर चिंतामणि कवच सिद्ध कर करके आपको ज़रूर पहनाना चाहिए। और जो बड़े भी हैं, स्पेशली जो शादी विवाह के लायक हो गए हैं, उनके विवाह नहीं हो रहे हैं, उन्हें भी इस रात को सिद्ध करके चिंतामणि कवच मोरपंख से ज़रूर धारण कराना चाहिए।
आप चाहें तो सिर्फ मोर पंख, कोई कवच की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मोर पंख को भी सोते समय बेड के नीचे रखकर सोने से नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होती है, सभी तरह की चिंताएं दूर होती है। नींद की समस्या है, गंदे गंदे सपने आते हैं, बुरे सपने, तो मोर पंख को अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाइए। इससे आपको भय उत्पन्न करने वाले सपने नहीं आएंगे, सुकून से सो पाएंगे। विशेष रूप से 7 या 11 मोर पंख से आपको एक पंखा जैसा बना करके या रेडीमेड भी ले करके उसे आप कृष्ण भगवान के सामने रख करके, कान्हा के सामने रख करके इस रात को सिद्ध कर लीजिए और अपने बेडरूम की जो पश्चिम दीवार है वहाँ पर आपको लगाना चाहिए। और प्रतिदिन जब सुबह उठते हैं या रात में सोने के पहले इस पंखे से आपको अपने आप को हवा देनी चाहिए। इससे आपका भाग्य आपका साथ देगा। आप चाहें तो अपने बेडरूम की पूरब या दक्षिण पूरब दिशा में मोरपंख लगा सकते हैं, इससे भी बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं। अग्निकोण में, घर के अग्निकोण यानी कि साउथ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस में मोर पंख लगाने से घर के वास्तु दोष को ठीक किया जा सकता है। ईशान कोण में यानी कि घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में कृष्ण भगवान की फोटो के साथ मोर पंख लगाने से आपके घर में धन और सुख में कमी नहीं होती है। मंदिर वाली जगह पर मोर पंख लगाइए, ईशान कोण में ही मंदिर होता है हमारा, इससे सोई से सोई किस्मत भी जाग जाती है। अगर किसी की कुंडली में काल सर्प दोष है, राहु का दोष है, तो ऐसे व्यक्तियों को भी मोर पंख की चिंतामणि कवच जो मैंने बताया है ताबीज में भर के आपको अपने दाहिने हाथ में बांधना चाहिए। तो जन्माष्टमी की रात्रि है दोस्तों, महारात्रि है, इस रात्रि का पूरा फायदा उठाइए, सच्चे दिल से कन्हैया की भक्ति करें, सच्चे दिल से कन्हैया के जन्म उत्सव को मनाएं। यशोदा मैया को कष्ट होगा तो सभी लोग इस दिन चाहे तो पूरे दिन व्रत ज़रूर रखें। और फिर देखिए दोस्तों, रात को जब जन्म कराएंगे उसके बाद जो माहौल होगा, जो आपके अंदर शुद्धता आएगी, पवित्रता आएगी, इस चेंज को आप स्वयं महसूस कर सकेंगे। सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, इस प्रकार से जप जरूर कीजिए और कन्हैया आपके सभी कष्टों को ज़रूर हरेंगे। आज के लिए इतना ही। खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रहें। किसी भी तरह के प्रश्न हो जन्माष्टमी को लेकर के तो प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे लिख के ज़रूर पूछ लें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ।